हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, उसको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। मेरी आंखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो। मेरी आंखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो। मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। ओम शांति। 30 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है। सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसीलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। इसीलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। प्रश्न है, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? पहला पाठ वही पक्का करना है ना। बाबा ने कहा आत्म अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। ब्रह्मा बाबा ने भी पहला पाठ ही पहले पक्का किया, लिख लिख करके, कैसे भी करके। तो आत्म अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है।
भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। आत्मा होकर आत्मा से बात करो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो। आत्मा होकर सुनो। आत्मा होकर सुनो। देह पर दृष्टि ना जाए। देह पर दृष्टि ना जाए। यही मुख्य मेहनत है। आत्मिक दृष्टिकोण पक्का करना, आत्मिक स्मृति पक्की करनी, यही मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान आ जाता है तो विघ्न पड़ते हैं। जितना हो सके ये अभ्यास करो। जितना हो सके ये अभ्यास करो। क्या अभ्यास करें? कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे बच्चों को बाप ने स्मृति दिलाई है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमने जो कुछ जाना है, बाप ने जो रास्ता बताया है, वो दुनिया में कोई भी नहीं जानते। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का अर्थ भी बाप ने तुम्हें समझाया है। जो पूज्य विश्व के मालिक बनते हैं, वही फिर पुजारी बनते हैं। परमात्मा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। अब तुम्हें स्मृति में आया कि ये तो बिल्कुल राइट बात है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार बाप ही सुनाते हैं, और किसी को भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। ये महिमा श्री कृष्ण की नहीं है। कृष्ण नाम तो शरीर का है ना, वह शरीरधारी है। उनमें सारा ज्ञान हो ना सके। शरीरधारियों में सारा ज्ञान हो ना सके। क्यों? क्योंकि शरीर छोड़ना है आत्मा को और दूसरा शरीर लेना है। और ये प्रकृति का नियम है कि पिछले जन्म की बातें दूसरे जन्म में याद नहीं रहती है। तो इसलिए 84 के चक्कर का ज्ञान कैसे आत्मा में रह सकता है सिवाय परमात्मा के। यह महिमा कृष्ण की नहीं है। उनमें सारा ज्ञान हो ना सके, वो शरीरधारी है। अभी तुम समझते हो उनको, उनकी आत्मा ज्ञान ले रही है। ये वंडरफुल बात है। बाबा तो निराकार है, जन्म मरण में नहीं आता है, इसलिए उनमें ज्ञान सदैव है ही। बाप बिगर कोई समझा ना सके। ऐसे तो बहुत साधु संत भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते रहते हैं। वो सब है भक्ति मार्ग। सतयुग में तुम कोई की भी पूजा नहीं करते हो, वहां तुम पुजारी नहीं बनते हो। उनको कहा ही जाता है पूज्य देवी देवता थे।
अब नहीं है, वह पूज्य फिर अब पुजारी बने हैं। तो बाप कहते हैं ये भी पूजा करते थे ना। सारी दुनिया इस समय पुजारी है, नई दुनिया में एक भी पूज्य, एक ही पूज्य देवी देवता धर्म रहता है। नई दुनिया में एक ही पूज्य देवी देवता धर्म रहता है। बच्चों को स्मृति में आया, बरोबर ड्रामा के प्लान अनुसार ये बिल्कुल राइट है। गीता एपिसोड बरोबर है, सिर्फ गीता में नाम बदल दिया है। जिस समझाने के लिए ही तुम मेहनत करते हो। 2500 वर्ष से गीता कृष्ण की समझते आए हैं। अब एक जन्म में समझ जाए कि गीता निराकार भगवान ने सुनाई, इसमें टाइम तो लगता है ना। भक्ति का भी समझाया है। झाड़ कितना लंबा चौड़ा है, तुम लिख सकते हो। बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। जिन बच्चों को निश्चय हो जाता है तो वे निश्चय से समझते भी हैं, निश्चय नहीं तो खुद भी मूंझते रहते हैं। कैसे समझाएं? कोई हंगामा तो नहीं हो जाएगा। डरते रहते हैं कोई क्या कहेगा, किसी को खराब लग जाएगा। निडर तो अभी हुए नहीं, निडर तब होंगे जब पूरा देही अभिमानी बनेंगे। डरना तो भक्ति मार्ग में होता है। तुम सब हो महावीर। दुनिया में तो कोई नहीं जानते कि माया पर जीत कैसे पहनी जाती है। तुम बच्चों को अब स्मृति में आया है। आगे भी बाप ने कहा था मन मना भाव, अभी स्मृति में आया है। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने कहा था मन मना भाव। पतित पावन बाप ही आकर ये समझाते हैं। बल गीता में अक्षर हैं, परंतु ऐसे कोई समझते नहीं। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। गीता में अक्षर तो है ना, आटे में नमक मिश्र। हर एक बात बाप निश्चय बिठाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती। तुम अभी बाप से वर्षा ले रहे हो, तो बाप कहते हैं घर गृहस्थ में भी जरूर रहना है। सबको यहाँ आकर बैठने की दरकार नहीं है। जो गृहस्थी है परिवार वाले, उनके लिए बाबा कहते हैं सर्विस करनी है, सेंटर्स खोलने हैं। तुम हो सैल्वेशन आर्मी। ईश्वरीय मिशन हो ना, तो पहले शूद्र मायावी मिशन के थे, अभी तुम ईश्वरीय मिशन के बने हो। तुम्हारा बहुत महत्व है। इन लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है। जैसे राजाएं होते हैं वैसे राज्य करते हैं। बाकी इन्हों को कहेंगे सर्वगुण संपन्न, विश्व का मालिक, क्योंकि उस समय और कोई राज्य नहीं होता। अभी अभी बच्चे समझ गए हैं विश्व के मालिक कैसे बने। अभी हम सो देवता बनते हैं, तो फिर उन्हों को माथा कैसे झुका सकेंगे। हमारे ही तो चित्र है। तुम नॉलेजफुल बन गए हो, जिनको नॉलेज नहीं है वो माथा टेकते रहते हैं। तुम सबके ऑक्यूपेशन को भी जान गए हो, माथा तो नहीं टेकेंगे, लेकिन उनके जैसे गुणों को धारण करने का पुरुषार्थ करेंगे। अगर वो पुरुषार्थ भी ना करे, माथा भी ना टेके, तो कहाँ के रह गए। चित्र रॉन्ग कौन से हैं, राइट कौन से हैं, वो भी तुम समझा सकते हो। रावण राज्य का भी तुम समझाते हो। ये रावण राज्य है, इनको आग लग रही है, भंबोर को आग लगनी है,
भंबोर विश्व को कहा जाता है। अक्षर जो गाए जाते हैं उन पर समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र बनाए हैं, वास्तव में असल होती है शिव बाबा की पूजा। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति जो बनाते हैं वो राइट है। फिर ये लक्ष्मी नारायण, बस त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं। हनुमान की भी पूजा करते हैं। तुम हनुमान अर्थात महावीर बन रहे हो। मंदिर में भी कोई की हाथी पर सवारी, कोई की घोड़े पर सवारी दिखाई है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे। अब ऐसी सवारी थोड़ी है। बाप कहते हैं महारथी। महारथी माना हाथी पर सवार, तो उन्होंने फिर हाथी की सवारी बना दी है। ये भी समझाया है कैसे गज को ग्राह खाते हैं। बाप कहते हैं जो महारथी है, ज्ञान योग धारणा सेवा सभी सब्जेक्ट्स में परफेक्ट है, जो महारथी है, कभी कभी उनको भी माया ग्रह हप कर लेती है। कहीं ना कहीं कमी रहती तो माया के आने का दरवाजा खुला रहता है। तुमको भी ज्ञान की समझ आई। अच्छे अच्छे महारथियों को माया खा जाती है। यह है ज्ञान की बातें, इनका वर्णन कोई कर ना सके। तो बाप कहते हैं निर्विघ्न बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। कल्प कल्प बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इसमें है मेहनत, इस पर तुम विजय पाते हो। प्रजापिता के बने तो भाई बहन हो गए। वास्तव में असल तुम हो आत्माएं। आत्मा आत्मा से बात करती है, आत्मा ही इन कानों से सुनती है। ये याद रखना पड़े। हम आत्मा को सुनाते हैं, देह को नहीं। असल में हम आत्माएं भाई भाई हैं। फिर आपस में भाई बहन भी है। सुनाना तो भाई को होता है, दृष्टि आत्मा तरफ जानी चाहिए। हम भाई को सुनाते हैं। भाई सुनते हो? भाई माना आत्मा। तो बाबा पूछ रहे हैं भाई सुनते हो? हाँ, मैं आत्मा सुनता हूं। बीकानेर में एक बच्चा है जो सदैव आत्मा आत्मा कह लिखता है। मेरी आत्मा इस शरीर द्वारा लिख रही है। मुझ आत्मा का ये विचार है, मेरी आत्मा ये करती है। तो ये आत्मा अभिमानी बनना मेहनत की बात है। मेरी आत्मा नमस्ते करती है। जैसे बाबा कहते हैं रूहानी बच्चे, तो भ्रुकुटी तरफ देखना पड़े। आत्मा ही सुनने वाली है, आत्मा को मैं सुनाता हूं। तुम्हारी नजर आत्मा पर पड़नी चाहिए। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा है। शरीर पर नजर पड़ने से विघ्न आते हैं। आत्मा से बात करनी है, आत्मा को ही देखना है। देह अभिमान को छोड़ो। आत्मा जानती है अभी भी भ्रुकुटी के बीच में बाप बैठा है। ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में बाप बैठा है, उनको हम नमस्ते करते हैं। बुद्धि में ये ज्ञान है हम आत्मा है, आत्मा ही सुनती है। ये ज्ञान आगे नहीं था, ये देह मिली है पार्ट बजाने के लिए, इसीलिए देह पर ही नाम रखा जाता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन वापस जाना है। ये नाम रखा है पार्ट बजाने। नाम बिगड़ तो कारोबार चल ना सके। वहां भी कारोबार तो चलेगी ना, सतयुग में भी कारोबार तो चलेगी ना।
परंतु तुम सतो प्रधान बन जाते हो, इसीलिए वहां कोई विकर्म नहीं बनेंगे। ऐसा काम ही तुम नहीं करेंगे जो विकर्म बने। माया का राज्य ही नहीं। बाप कहते हैं तुम आत्माओं को वापस जाना है। ये तो पुराने शरीर हैं, फिर जाएंगे सतयुग त्रेता में। वहां ज्ञान की दरकार नहीं रहती। यहां तुमको ज्ञान क्यों देते हैं? क्योंकि दुर्गति को पाए हुए हैं। ज्ञान से सदगति होती है। कर्म तो वहां भी करना है, परंतु वो कर्म अकर्म हो जाता है। अब बाप कहते हैं हथ कार्डे दिल यार दे। आत्मा याद करती है बाप को। सतयुग में तुम पावन हो तो सारी कारोबार पावन होती है। तमो प्रधान रावण राज्य में तुम्हारी कारोबार खोटी हो जाती है, सब गलत हो जाता है। इसीलिए मनुष्य तीर्थ यात्रा आदि पर जाते हैं। सतयुग में कोई पाप आदि नहीं करते हैं। जो तीर्थों पर जाना पड़े, वहां तुम जो भी काम करते हो वह सत्य ही करते हो। सत्य का वरदान मिला हुआ है, विकार की बात ही नहीं है। कारोबार में भी झूठ की दरकार नहीं रहती है। यहाँ तो लोभ के कारण मनुष्य झूठ चोरी आदि करते हैं। कईयों को तो एक नेचुरल हो जाता है। बैठे होंगे घर में और कहेंगे बस मैं रास्ते में वो भी आया, अभी आया। वो जैसे नेचुरल हो गया उनको ये नहीं लगता कि हम झूठ बोल रहे हैं। वहां ये बातें होती नहीं है। ड्रामानुसार तुम ऐसे फूल बन जाते हो। वो है ही निराकारी निर्विकारी दुनिया। ये है विकारी दुनिया। सारा खेल बुद्धि में है। इस समय ही पवित्र बनने के लिए मेहनत करनी है। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। योग बल है मुख्य। तो बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के यज्ञ तप आदि से कोई मेरे को प्राप्त नहीं होते हैं। सतो रजो तमो में जाना ही है। ज्ञान बड़ा सहज और रमणीक है, शुष्क ज्ञान नहीं हमारा। मेहनत भी है। इस योग की ही महिमा है जिससे तुमको सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं। दूसरा को ये ज्ञान दे ना सके। भल कोई चंद्रमा तक चले जाते हैं, कोई पानी पर चलते हैं, परंतु वो कोई राजयोग नहीं है। नर से नारायण तो नहीं बन सकते। यहां तुम समझते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे जो फिर अब बन रहे हैं। स्मृति आई है। बाप ने कल्प पहले भी समझाया था। बाप कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय नहीं तो वह सुनने आएंगे ही नहीं। निश्चय बुद्धि से फिर संशय बुद्धि भी बन जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे महारथी भी संशय में आ जाते हैं। माया भी बड़ी प्रबल है। माया का थोड़ा तूफान आने से देह अभिमान आ जाता है। ये बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है। शिव बाबा ज्ञान देते हैं फिर चले जाते हैं। वह क्या होता है कौन बताए? बाबा से पूछे क्या आप सदैव हो या चले जाते हो? ब्रह्मा बाबा के तन में सदैव रहते या चले जाते? बाप से तो ये नहीं पूछ सकते हैं ना। बाप कहते मैं तुमको रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का। आऊं जाऊं, मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं। शिव बाबा कह रहा है मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं। बच्चों के पास भी जाता हूँ, उनसे कार्य कराता हूँ। इसमें संशय की बात ना आए।
अपना काम है बाप को याद करना। बाबा बाबा का काम करते आए या जाए, लेकिन हमारा काम है बाप को याद करना। संशय में आने से गिर पड़ते हैं। माया थप्पड़ जोर से मार देती है, धीरे से मारे तो भी चलो ठीक, जोर से मार देती है। बाप ने कहा है बहुत जन्मों के अंत के भी जन्म में मैं आता हूं। बच्चों को निश्चय है बरोबर बाप ही हमें यह ज्ञान दे रहे हैं, और कोई दे ना सके। फिर भी इस निश्चय से कितने गिर पड़ते हैं, ये बाप जानते हैं। तुमको पावन बनना है तो बाप कहते हैं मामेकम याद करो, और कोई बातों में नहीं पड़ो। तुम यह ऐसी बातें करते हो तो समझ में आता है, पक्का निश्चय नहीं है। पहले एक बात को समझो, तुम्हारे पाप नाश होते हैं, बाकी फालतू बातें करने की दरकार नहीं है। बाप की याद से विकर्म विनाश होगी, फिर और बातों में क्यों जाते हो। देखो, कोई प्रश्न उत्तर में मूंझता है तो उसे बोलो कि तुम इन बातों को छोड़ एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। संशय में आया तो पढ़ाई ही छोड़ देंगे, फिर कल्याण ही नहीं होगा। नबज देखना होता है। संशय में है तो एक पॉइंट पर खड़ा कर देना है, बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है। बच्चों को पहले ये निश्चय हो बाप आया हुआ है, हमको पावन बना रहे हैं, ये तो खुशी रहती है। नहीं पढ़ेंगे तो नापास हो जाएंगे, उनको खुशी भी क्यों आएगी, चेहरा ही मुरझा जाएगा। स्कूल में पढ़ाई तो एक ही रहती है, फिर कोई पढ़कर लाखों की कमाई करते, कोई 5-10 रुपया कमाते। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही नर से नारायण बनना। पढ़ाई से ही राजाई स्थापन होती है, तो मनुष्य से देवता बनते हो। देवताओं की तो बड़ी राजधानी है, उसमें ऊंच पद पाना है, वह फिर पढ़ाई और एक्टिविटी पर है। तुम्हारी एक्टिविटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बाबा अपने लिए भी कहते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, हमको भी संपूर्ण बनना है। बाबा जब साकार में थे तब की बात है, अभी बने नहीं है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, बाप को याद करना भी सहज है, परंतु सब कुछ सहज है, परंतु जब करे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पहले तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है। पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है। दूसरी बातों में नहीं जाना है। दूसरी पॉइंट, शरीर पर नजर जाने से विघ्न आते हैं। शरीर पर नजर जाने से विघ्न आते हैं, इसीलिए भ्रुकुटी में देखना है। भ्रुकुटी में आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है।
आत्म अभिमानी बनना है, आत्म अभिमानी बनना है, निडर बनकर सेवा करनी है, निडर बनकर सेवा करनी है। वरदान, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव, समर्थी स्वरूप भव। दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना। दिल शिकस्त माना निराश, उदास। तो दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभवों के तरफ आकर्षित होना, व्यक्ति या वैभवों की तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की उंगली देकर, दृढ़ संकल्प की उंगली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है, विजय हमारे गले की माला है। सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो, सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो। यही स्नेह का रिटर्न है, यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो, फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो। स्लोगन, साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। आज का सोमान है, मैं विशेष श्रेष्ठ आत्मा हूं, विशेष श्रेष्ठ आत्मा हूं। कल के लिए है, मैं ट्रस्टी हूं, मैं ट्रस्टी हूं। गुलजार दादी जी का क्लास हम सभी सुन रहे हैं। दादी जी तपस्या का अर्थ बता रहे थे। तपस्या माना
सदा आत्म स्वरूप में स्थित हो। देही अभिमानी स्मृति का ही आसन है। मैं आत्मा हूं, मैं अशरीरी आत्मा हूं, मैं देही हूं, देह नहीं हूं। बाबा ने जो मुरली में कहा वही दादी जी की क्लास में कैसे आत्मा का पाठ पक्का करना है हमको। इस स्मृति की सीट पर बैठ जाओ। भ्रुकुटी भी एक आसन है। इस आसन पर आत्मा बैठी है तो बस इस पर बैठ जाओ और आत्मा हूं, आत्मा आत्मा को देख रही हूं, आत्मा आत्मा से बात कर रही हूं। ये पाठ बिल्कुल पक्का हो, यही तपस्या है। अगर ये तपस्या आपने नहीं की तो कुछ नहीं किया। जनवरी मास तपस्या मास आरंभ हो रहा है ना, तो हम सभी अभ्यास विशेष पक्का करेंगे। तो तपस्या स्वरूप बनो, यानी आपके चलने से, आपकी दृष्टि से वो फीलिंग आए, डिविनिटी हो, दिव्यता हो, महसूसता आए कि ये आत्मा रूप में देखता है, ये आत्मा रूप की बातें कर रहा है, ये आत्मवृत्ति में रहता है। दूसरे को भी शुभ शुद्ध भावना कामना का अनुभव हो। आत्मिक दृष्टि में बहुत ताकत होती है। तब तो सबको ये इच्छा रहती है कि बाबा हमें पर्सनल दृष्टि दे, दादी हमें दृष्टि दे। तो आपकी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति और कृति माना कर्म आत्म अभिमानी होना चाहिए। तभी आपका तपस्या स्वरूप प्रत्यक्ष हो सकेगा। नहीं तो तपस्या स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। और बाबा तो चाहता ही है कि ये मेरे बच्चे विश्व में आत्मिक वातावरण फैलाए। हमारे से वातावरण कैसा बनना चाहिए? आत्मिक वातावरण, भारी वातावरण ना हो। जब देह अभिमान में होते हैं तो भारी वातावरण हो जाता है। दुनिया में ये झगड़ा, अशांति सब बॉडी कॉन्शियस के कारण है। तो अभी से तपस्वी बनकर जाना, फिर तपस्या करने वाले नहीं, तपस्वी स्वरूप निरंतर, यही तपस्या है। इसी लक्ष्य को लेकर के अपनी इस तपस्या को अविनाशी बनाना है। अच्छा, ओम शांति। 3 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा नूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान तुम्हारा, पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से